नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पढ़ने वाले हैं। इसके अति महत्वपूर्ण 33 प्रश्नोत्तर हम लगाने वाले हैं और इससे पहले हम संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं और साथ ही साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। देखिए, इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए, रीट की तैयारी करवाई जा रही है उज्जवल जीके पर। अगर आप किसी भी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और इसके अंतर्गत हम सभी जो विषय आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके साथ आईएएस की जो तैयारी है वो सब कुछ हम करवाएंगे यहाँ पर, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं ना, तो धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखना धर्मनिरपेक्षता है। और ये ऐसा शब्द है जो अगर हम भारत के अलावा दूसरे देशों के संदर्भ में बात करें तो एक शब्द आता है, ये यानी कि विदेशी शब्द कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको कह सकते हैं पाश्चात्य शब्दावली का शब्द। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता जो है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न हम जो है लगाएंगे धर्मनिरपेक्षता का। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ जब संरक्षण देता है तो वो क्या कहलाता है? वो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, यानी कि सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्षता का विस्तृत अर्थ क्या है? अगर हम इसके विस्तृत अर्थ की बात करें तो पहली बात ये आती है कि जो हमारा अनुच्छेद है 14, ठीक है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अनुकरण करने, उसे मानने की स्वतंत्रता दी जाएगी। और देखिए, हमारे देश में सारे धर्म समान हैं और सरकार का समान जो समर्थन है वो प्राप्त होता है प्रत्येक धर्म को, और राज्य का कोई भी अपना धर्म जो है वो नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो हैं हम भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को लेते हुए कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नास्तिक राज्य। ठीक है, कौन सा होता है? नास्तिक राज्य, यानी कि धर्म के विरोधी राज्य जो होते हैं वो नास्तिक राज्यों की श्रेणी में आते हैं। सैद्धांतिक राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनका अपना कोई विशेष धर्म होता है, जैसे कि आपके पाकिस्तान है, ठीक है, और बांग्लादेश है। यहाँ पर क्या है अपना, या फिर आप बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ पर भी क्या है, एक अपना विशेष धर्म है। ठीक है, तो सैद्धांतिक राज्य में कोई एक विशेष धर्म होता है उस राज्य का। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो जैसे भारत है, अमेरिका है, यहाँ पर जो धर्म का कोई मामला होता है तो उस पर हम क्या रहते हैं? तटस्थ रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था 25 से 28 में की गई। देखिए, अगर हम बात करें आपके धर्मनिरपेक्षता के अनुच्छेद 25 से 28 में, तो इसमें बहुत सी बातें हैं, आगे हम इनको अलग अलग जो है अनुच्छेद के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया है। क्या हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट उल्लेख हुआ है? नहीं, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अच्छा, अब हम कुछ बातें ऐसी ले लें जो इसके इतिहास से संबंधित है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण
शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो 1648 में हुआ था। देखिए दरअसल क्या हुआ था कि यूरोप के जो गिरजाघर थे उनकी संपत्ति पर वहाँ के जो राजकुमार हैं उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और जो चर्च की जितनी भी संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वहाँ से आया है 1648 में। अगला है धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया था और किसने किया था? तो देखिए जॉर्ज जैकब होलियोक ने किया था। ये इंग्लैंड के थे और ये इंग्लैंड के रेशनल जो एक था मूवमेंट था जिसका नाम था रेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। तो इसके एक ईश्वरीवाद यानी कि ईश्वर को न मानने वाले विचारक थे रेशनलिस्ट मूवमेंट के, ये थे इंग्लैंड के जॉर्ज जैकब होलियोक और इन्होंने सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग जो है किया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि राज्य और राजनीति के संबंध में धर्म के निर्णायक महत्व को जो है व्यक्त करता है। यानी कि राज्य और जो राजनीति का जो संबंध है उसमें धर्म जो है वो क्या करता है, निर्णायक महत्व रखता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा है? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा है, देखिए पहली बात तो कि इसमें धर्म की उपेक्षा की गई है यानी कि नकारात्मक है। तो धर्म की उपेक्षा की गई मतलब कोई भी धर्म जो है विशेष महत्व नहीं रखता किसी भी राज्य के लिए। यह लौकिकता में विश्वास करता है यानी कि कोई भी जो पारलौकिक है या आप कह लीजिए अप्राकृतिक जो सत्ता है, ईश्वर है, उसकी बात ये नहीं करता, यह लौकिकता की बात करता है। विज्ञान के ज्ञान को प्रामाणिक समझता है कौन? धर्मनिरपेक्षता। विज्ञान धर्म को ही नैतिकता पर आधारित मानता है, ठीक है, यानी कि नैतिकता से धर्म की पूर्ण उन्मुक्ति में विश्वास करता है, ठीक है, यानी कि नैतिकता जो है उससे धर्म की पूर्ण उन्मुक्ति है, यानी कि धर्म जो है वो नैतिकता पर आधारित है, न कि नैतिकता धर्म पर। धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की शब्दावली है? तो पहले हम बात कर चुके हैं पाश्चात्य शब्दावली है। भारतीय दर्शन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? अगर हम देखिए पाश्चात्य शब्दावली जो है ये तो बात आती है कि जो दूसरे देश हैं उनके संदर्भ में। अगर हम बात करें भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता, तो भारतीय जो धर्म दर्शन है वो कहता है सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। अब आते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका किन विद्वानों ने निभाई है? तो ये कुछ विद्वान हैं, देख लीजिए। मार्टिन लूथर हैं, जॉन कॉल्विन हैं, मैकियावेली है, ये जो तीनों हैं ये तो जो है पुरातन आप या फिर पुराने विचारक कह लीजिए, मार्टिन लूथर, जॉन कॉल्विन, मैकियावेली। और आधुनिक की अगर बात करें तो हेनरी डेविड थोरो, रस्किन बॉन्ड, टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, जिसको आप टॉलस्टॉय भी कहते हैं, ये महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म खोला था, वही है। रस्किन बॉन्ड, टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सभी जो हैं ये धर्मनिरपेक्षता के प्रति इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। अगला प्रश्न आता है हमारा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व धर्म बनाए रखने के लिए
अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व धर्म बनाए रखने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए 2 अनुच्छेद आते हैं इस श्रेणी में। एक तो आता है आपके अनुच्छेद 29 और एक आता है 30। अनुच्छेद 29 तो ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी विशेष जो भाषा है, जो इनकी लिपि है, इनकी जो संस्कृति है वो बनाए रख सकते हैं, और राज्य के द्वारा अगर कोई भी पोषित या सहायता प्राप्त कोई भी संस्था है, ठीक है, ऐसी संस्था जिसमें 100% जो है धनराशि राज्य की है, या फिर ऐसी कोई संस्था जिसको राज्य सहायता दे रहा है, वहां पर धर्म, भाषा, वंश, जाति आदि आधार पर जो है ये जो अल्पसंख्यक हैं इनको आप प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते। तो ये कहता है 29। और 30 अनुच्छेद ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन करने का अधिकार रखते हैं। जो राज्य है वो शिक्षण संस्थाओं को यह कहकर सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि आप तो भाई अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। तो उसके लिए अल्पसंख्यक वर्ग और जो दूसरे विद्यालय या दूसरी शिक्षण संस्थाएं जिनको वो सहायता दे रहा है दोनों ही बराबर रहेंगी, ठीक है। और तीसरी बात ये कही गई है इसमें कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो कोई अगर शिक्षण संस्था है उस पर अधिकार करने के लिए कुछ प्रावधान होंगे, उसके जरिए ही उनकी शिक्षण संस्था को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, मतलब राज्य के द्वारा खरीदा जा सकता है। तो ये बातें जो कही गई हैं ये अल्पसंख्यक वर्गों के 29वें और 30वें अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर उच्चतम न्यायालय ने क्या घोषणा की है। देखिए पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है पंथ निरपेक्षता, यानी कि जो आपकी धर्म निरपेक्षता है उसका अर्थ है कि राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच में तटस्थ रहना चाहिए। मतलब अगर किसी भी प्रकार का विवाद है तो उस पर आप तटस्थ रहेंगे धर्म के नाम पर। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की, उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई निष्ठावान हिंदू है या कोई जो निष्ठावान मुस्लिम है वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं रह सकता, ये आप नहीं कह सकते, उच्चतम न्यायालय ने कहा है। उसके अलावा राजनीतिक प्रयोजनों के लिए कोई भी जो राज्य सरकार है धर्म को राजनीति में नहीं मिला सकती, ठीक है, धर्म का सहारा नहीं ले सकती अगर वो चुनाव जीतने के लिए या किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए। तो उस पर अनुच्छेद अगर ऐसा वो करती है तो अनुच्छेद 356 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। चौथी बात आती है कि पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्षता संविधान का आधारिक लक्षण है, यानी कि बेस है, नींव है, ठीक है, ये बात कही है उच्चतम न्यायालय ने। उसके अलावा वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सकता है, स्वेच्छा से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लेकिन ये आगे कि बल, कपट या फिर लोभ, ठीक है, लोभ या फुसलाकर धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति का, किसी लेडीज का नहीं करवाया जा सकता। ऐसा होता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, ये बात भी कही गई है। उसके अलावा किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति की शिक्षण संस्था स्थापित करने की छूट दी जाएगी, प्रशासन वो कर सकता है अपनी संस्था का। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं वो किसने कही हैं? वो कही है आपके उच्चतम न्यायालय ने। अगला प्रश्न आता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है आपके 25वें अनुच्छेद में, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने अंतःकरण से जो है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता दी गई है 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक। तो पहला आर्टिकल, ये जो पहला अनुच्छेद है ये हमने देख लिया है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान, ये किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है। देखिए अंतःकरण अपनी खुशी से हम किसी भी धर्म का मानते हैं, उसका आचरण करते हैं, प्रचार करते हैं, ये तो कहा गया 25 में। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध करते हैं, ये कहा गया है 26 में। 28 में कहा गया है, ये जो 28 में क्या कहा गया है कि जो राज्य निधि से पूर्णतः जो पोषित शिक्षण संस्था है उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है वो
नहीं दी जाएगी। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 28 में। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, राज्य के किसी नागरिक को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 27 में है। तो एक बार देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, सामाजिक न्याय। ठीक है, देखिए सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या किया जाए, हम हित दर्शाता है। कौन दर्शाता है? सामाजिक न्याय दर्शाता है। अधिकतम लोगों का जो है सुख, अधिकतम सुख, उसकी बात करता है सामाजिक न्याय। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध कौन करता है? तो ये अनुच्छेद 23। देखिए एक सामाजिक न्याय के बारे में एक बात कर दूं कि जो मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार और उसके साथ नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, अगर इन दोनों को आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं, सामाजिक न्याय आपका अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातें वही हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो मानव के दुर्व्यवहार यानी कि कैसा दुर्व्यवहार, अगर आप इसको देखिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो मौलिक अधिकार की वीडियो है वो आप देख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको डिटेल में बताया है। तो देखिए मानव का दुर्व्यवहार यानी कि आर्थिक या जो सामाजिक दुर्व्यवहार है, और बलात् श्रम यानी कि किसी भी प्रकार की जो बेगार प्रथा है, हाली प्रथा है, सागड़ी प्रथा है, उसके द्वारा आप श्रम नहीं करवा सकते किसी व्यक्ति को। यह अनुच्छेद 23 में बताया गया है। 14 साल से कम के आयु के बालकों को संकट में उद्योगों में लगाने से मना करता है। तो ये भी देखिए अनुच्छेद जो है 24वां है, और ये कहता है कि 14 साल तक से कम बच्चे यानी कि जो बालक हैं उनको आप संकट में उद्योग जिसमें कि मरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ऐसे उद्योगों में आप नहीं लगा सकते। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किसमें किया गया है? अनुच्छेद 17 ये कहता है कि पूरे भारत में छुआछूत का जो है अंत कर दिया गया है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता जो है नहीं वो दिखा सकते। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम बदलकर रखा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखिए 1976 में इसको जो है इसका नाम चेंज किया गया था और इसको कठोर बना दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, कुओं, तालाबों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद 15(2), ये देखिए मौलिक अधिकारों में आ गया। तो ये एक मौलिक अधिकार है हमारा कि हम किसी भी व्यक्ति को दुकानों, कुओं, तालाबों में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते छुआछूत के आधार पर। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद समतापूर्ण समाज का उदय करता है? देखिए जो अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद है वही समतापूर्ण समाज का उदय करता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? डिटेल में मैंने बताया है आपको उसमें मौलिक अधिकारों में। उपाधियां कौन सी? देखिए उपाधियां पहले जमाने में होती थी कि व्यक्ति को दी जाती थी, जैसे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी, महात्मा गांधी जी को दी गई थी। आजकल उन उपाधियों को समाप्त किया गया है। उपाधियां कौन सी दी जा सकती हैं? केवल सेना में दी जा सकती हैं और एक शैक्षिक उपाधियां दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने उसमें कही हैं मौलिक अधिकारों के वीडियो में, आप देख लीजिएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत 17 में किया गया है। समतापूर्ण समाज 17 को बताता है। कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? तो 15 अनुच्छेद जो है वो इस चीज का प्रतिषेध जो है वो करता है।
भी आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर उसकी जाति, उसके वंश, उसके स्त्री या पुरुष होने के, या किसी जन्म स्थान अच्छी जगह पे पैदा हुआ है या फिर किसी देहाती जगह में पैदा हुआ है, तो उसके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 बताता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दी गई है, तो 16 में दी गई है। ठीक है, लोक नियोजन वाला भी मैंने आपको करवाया है, ये भी आपके मौलिक अधिकारों में आता है। यानी कि अगर कोई पद है, ठीक है, कोई भी जो है पद है, उस पर धर्म जो है या जन्म स्थान है या लिंग है या जाति है, इनके आधार पर आप जो राज्य है वो किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन जो आपके आरक्षण दिया गया है उसके आधार पर SC ST पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दे सकता है। ये बात की गई है अनुच्छेद 16 में। सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद में निदेशक तत्व के रूप में अधिकथित है? तो अनुच्छेद जो 46 है उसमें ये चीज दी हुई है। सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद में निदेशक तत्व के रूप में अधिकथित है? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व है कौन सा? 46वां। तो उसके रूप में सामाजिक न्याय जो है अधिकथित है। कहने का मतलब ये है कि अगर SC हैं, ठीक है, ST हैं, पिछड़ा वर्ग है, ओके, उनकी शिक्षा, उनके जो आर्थिक हित है उसमें वृद्धि करेंगे, और जो सामाजिक अन्याय हैं और जो शोषण है उसकी प्रति रक्षा करेंगे। ये कहा गया है अनुच्छेद 46 में। और ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा अनुच्छेद पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने में राज्य का कर्तव्य बताता है? तो पोषाहार स्तर और जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को राज्य का कर्तव्य बताता है अनुच्छेद 47। ये भी नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 44 जो है ये कहता है कि समान नागरिक संहिता जो है वो बनाई जाए। तो ये भी आपके नीति निर्देशक तत्वों में आ गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस देख लें, और मौलिक अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मौलिक अधिकार पढ़ लें और नीति निर्देशक तत्व पढ़ लें, तो आपका सामाजिक न्याय वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।